हेलो प्यारे बच्चों। तो सरफेस केमिस्ट्री के दो लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली है किस बारे में। सरफेस केमिस्ट्री के दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली है प्यारे बच्चों किस बारे में। सर पहले वाले में आपने सर हमें बताया था एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बारे में। सर दूसरे वाले हिस्से में आपने हमें बताया कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में। तीसरा वाला हिस्सा प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे देना पड़ेगा तभी कहानी स्टार्ट होगी। तो समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम बताएं आपको, हम लोग एक्चुअली जो कोलाइडल वाला हिस्सा है किसका हिस्सा है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर का। तो मैं कहानी को कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मिक्सचर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये है आपका मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके का होता है प्यारे बच्चों को, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस। ठीक, होमोजेनस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक हिस्से को बोलते हैं कोलाइडल और एक हिस्से को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं। मिक्सचर दो तरीके का, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलाइडल एंड सस्पेंशन। यही जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पक्का। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है, थोड़ी बहुत बातें हैं जो हमें करनी इनके बीच में। कह रहा है ट्रू सॉल्यूशंस, जैसे कि किसका एग्जांपल, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं NaCl का सॉल्यूशन, मतलब NaCl प्लस वाटर, ये किसका एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन का। होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मली डिसॉल्व है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं होमोजेनस। कहीं से तुम उठाओ एक चम्मच, आपको बराबर नमक और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोलाइडल एंड सस्पेंशन की बात करूं, कोलाइडल मतलब जैसे स्टार्च पाउडर को ऐड कर दो वाटर में, सस्पेंशन का मतलब सैंड को ऐड कर दो वाटर में, इन्हें आप प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लो, लेकिन आप जब छोड़ दो तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये हेटेरोजेनस सोल्यूशन है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है स्टार्च का थ्रू आउट द वाटर, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। यहां तो पार्टिकल छोटे होते हैं आपको दिखता नहीं, यहां तो आपको दिख भी जाएगा। आप सैंड को प्रॉपर वाटर में अच्छे से डिसॉल्व करके छोड़ दो, फिर देखना थोड़ी देर बाद जब आप सेटल होता है तो नीचे सैंड ज्यादा हो जाता है, ऊपर सैंड कहाँ। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, हेटेरोजेनस के। ठीक है, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो, दिमाग में दिख रही हूँ। थोड़ा स्क्रॉल भी कर देता हूँ, आपके दिमाग में बातें चले कि सॉल्ट प्लस वाटर ट्रू सोल्यूशन, स्टार्च इन वाटर कोलाइडल सोल्यूशन, सैंड इन वाटर सस्पेंशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी कोलाइडल सोल्यूशन, इसी कोलाइड्स के बारे में एक एक करके बातें करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए कहानी स्टार्ट करता हूं। तो व्हाट इज द कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो वैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन में सॉल्यूट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। प्लीज अपने जहन में ये बात रखिएगा, सॉल्यूट मतलब कोलाइडल में सॉल्यूट मतलब डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट का मतलब डिस्पर्जन मीडियम। दोनों जब हेटेरोजेनसली आपस में मिक्स हो जाएंगे तो जो बनेगा वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल चूंकि ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट मिक्सचर। किसके बीच में, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम, जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास स्टार्च और क्या था, वाटर, तो इसमें स्टार्च क्या है, डिस्पर्स फेज, वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम जहां जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, फेज जो हो रहा है ना। तो डिस्पर्जन मीडियम हो गया वाटर, डिस्पर्स फेज क्या हो गया, स्टार्च। अब कह रहा है जो डिस्पर्स फेज होता है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, 1 नैनोमीटर से 10 के पावर 3 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर से 10 के पावर 3 नैनोमीटर की रेंज में। अच्छा खासा छोटा है इसलिए हमें नहीं दिखेगा, डोंट वरी, है ना। सैंड अच्छा, सस्पेंशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, हमें दिखता है सैंड, नेकेड आई से भी दिखता है। कोलाइडल हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और ट्रू सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी वो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल और ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में भरते जाइए, हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब ये, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब ये। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका है, उसमें मैंने आपको अभी बोला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब लाइक
सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम लाइक सॉल्वेंट, है ना। इसमें क्या कह रहा है, पार्टिकल्स आर बीइंग डिस्पर्स्ड, और यहाँ पे क्या है, द मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड फेज एग्जिस्ट। अरे मतलब वही समझा रहा है, जिसमें पार्टिकल, जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जिस मीडियम में होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। एक ही बात है, बार बार देखो घुमा रहा है कि आपके दिमाग में बात रुके, ठीक है। अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में बात करना है। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है ऑन द फेज, ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के स्टेट के बेसिस पे हमें पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो उस टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्व, जैसे रूबी ग्लास, जैसे ग्लास, ठीक है। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं सॉल्व, जैसे कि पेंट, ठीक। आप सोचोगे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें लगेगा कलर सॉलिड एंड जिसमें डिसॉल्व हुआ है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिक्विड, हाँ तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आएगा। कह रहा है डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम अगर क्या हो, गैस, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एरोसॉल, जैसे कि स्मोक, धुआं, ये देखिए धुआं, स्मोक, ठीक। आपको इंपॉर्टेंट है, आपको यह पता रखना पड़ेगा, सॉलिड सॉलिड को बोलते हैं सॉल, सॉलिड लिक्विड को बोलते हैं सॉल, सॉलिड गैस को बोलते हैं एरोसॉल, लिक्विड सॉलिड को क्या बोलते हैं, जेल, है ना। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेल। वैसे दोनों लिक्विड हो तो इमल्शन, फेज लिक्विड हो और मीडियम गैस हो तो एरोसॉल। आपको ये लिस्ट जहन में बैठानी पड़ेगी बच्चा। आप, मैं चाहूंगा इस लिस्ट को बैठाने के लिए ये और इसका एग्जांपल देखो और सोचो इसमें फेज कौन सा है, मीडियम कौन सा है, तो दिमाग में बातें ज्यादा रुकेंगी, अच्छी तरीके से रुकेंगी, ठीक। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करनी है और एक बार सोचना है, इसको सॉलिड, अच्छा सॉल्व बोलते हैं, ठीक है, इसमें दोनों सॉलिड है, अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे कि ग्लास, है ना, ग्लास, रूबी ग्लास, जैसे कि पेंट, सॉल का एग्जांपल है, एरोसॉल जैसे स्मोक, है ना, एरोसॉल लिक्विड गैस से भी बनता है, जैसे कि फॉग। आप सोचो इसमें डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा बस, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना, रटना तो है ही नहीं ना, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि चूंकि मैंने बोला था चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और कुछ नहीं, मैं नहीं कहूंगा रटना है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे, आप देख लीजिए, ऐसा कुछ अगर छूट गया हो तो पॉज करके देख लीजिएगा, है ना, वरना ये पीडीएफ सेक्शन में अपलोड रहेगी पूरी सीट आपके लिए, कि आप यहाँ से जब मन हो तब आप रिवाइज कर लें, टेंशन न लीजिए। दूसरा कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन किसके बेसिस पे, इंटरैक्शन के बेसिस पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के। कह रहा है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अगर इंटरैक्शन के बेसिस पे अगर मैं कहूं तो एक को बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स, लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग, मतलब लिक्विड लविंग सॉल्ट, और लायोफोबिक, फोबिक मतलब भागना, फोबिया हो जाता है, फोबिया, तो लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग सॉल्ट, लिक्विड हेटिंग सॉल्ट्स, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन को इंटरैक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक है लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन, एक है लायोफोबिक कोलाइडल सोल्यूशन। इनके नाम से मतलब निकाले, लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग। और वैसे ही दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज में पार्टिकल हैं, जैसे कि मल्टी मॉलिकुलर, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ढेर सारे हैं, तो मल्टी मॉलिकुलर, साइज में बहुत बड़े हैं, मैक्रोमोलिकुलर, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, एसोसिएटेड कोलाइड्स, कंबाइंड फॉर्म में है ना, कोलाइड्स विच इज फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे ढेर सारे मॉलिक्यूल जुड़े हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर। हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, आप ये मत सोचो कि ये क्या है, तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड, सबके बारे में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बारे में। इंपॉर्टेंट है, 6-7 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ 2-4-5 आपको याद रहेगा, थ्योरेटिकल आपका काम हो गया, और पॉइंट्स अगर जहन में बैठ गए तो एमसीक्यूज भी आसानी से लगा लोगे। देखो लायोफिलिक में क्या कह रहा है, फिलिक मतलब लव है ना, तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है किसके बीच में, डिस्पर्स फेज एंड मीडियम के बीच में। यहाँ फोबिक है तो लो एफिनिटी है, अपने आप समझ जाना, ठीक है। मतलब क्या है, इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है कि अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को लेकर बस सेक कर दें तो ये आपस में क्या हो गया, अच्छे से डिसॉल्व हो गए, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि एफिनिटी नहीं है ना, तो ये इनडायरेक्ट मेथड से बनेंगे, डायरेक्ट से नहीं बनेंगे कि दोनों को मिला दिया और सेक कर दिया बन जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये आसान है प्रिपेयर करना, ये थोड़ी मुश्किल है प्रिपेयर करना, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा लायोफिलिक को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उनके सोल्यूशन की,
तो वो माइग्रेट होंगे। अब उस पर जो चार्ज हो उस बेसिस पे ये माइग्रेट हो जाएंगे। प्लस होगा तो कैथोड पे, नेगेटिव होगा तो एनोड पे। यहाँ पे पार्टिकल्स पार्टिकल्स माइग्रेट होंगे। लेकिन लायोफोबिक में क्या है, मे नॉट माइग्रेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जरूरी नहीं है कि हर बार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट डिपेंड कि उनके पास चार्ज है कि नहीं है, ज्यादा एफिनिटी है, कम एफिनिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ठीक है। लायोफिलिक वाले क्या है, चूंकि मिक्सिंग बहुत अच्छे से हुई है तो इसलिए प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल। और लायोफोबिक बड़े मुश्किल से बने, ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है। लायोफिलिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। पॉइंट्स पकड़िए, एक उल्टा ही कर रहा है, बस एक पॉइंट समझिए। लायोफिलिक सॉल्ट्स में क्या होता है, सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल इज लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। सोल्यूशन बन गया, कोलाइडल सोल्यूशन, उसका सरफेस टेंशन सिर्फ डिस्पर्जन मीडियम के कंपेयर में कम है, क्योंकि एफिनिटी अच्छी सी ना, अच्छे से डिसॉल्व हो गई। लायोफोबिक में क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द जो बना है कोलाइडल सोल्यूशन उसका और जो डिस्पर्जन मीडियम है दोनों का सेम होता है। ध्यान रखना, लायोफिलिक में जो बना है कोलाइडल सोल्यूशन उसका सरफेस टेंशन कम है, किसके कंपेयर में, अगर मैं प्योर फॉर्म में लेता डिस्पर्जन मीडियम तब। लेकिन लायोफोबिक में दोनों का क्या है, इक्वल है। ठीक है। कह रहा है जो विस्कोसिटी है जो है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का वो हायर देन किसके, डिस्पर्जन मीडियम, है ना। अब टेंशन कम है तो विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ सरफेस टेंशन भी इक्वल है तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, गम, स्टार्च, जिलेटिन, रबर, दीज आर लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मेटल सल्फाइड सॉल, मेटल सॉल, आगे आप पढ़ोगे इन सब के बारे में, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। तो ये किसका एग्जांपल है, लायोफोबिक। अच्छा, आपको पता है एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिफाई करिए कौन सा लायोफिलिक है, कौन सा लायोफोबिक। तो मैं चाहूंगा कि इनको रेगुलर इंटरवल पे इन एग्जांपल्स को पढ़ते रहेंगे तो आपके जहन में रहेगा। वैसे मैं प्रैक्टिस शीट में अपलोड करूंगा तो वहां से भी आप पढ़ ही लोगे, मैं खुद भी कराऊंगा तब भी आप पढ़ लोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपने जहन में ये बात अच्छे से रखें। ठीक है। फिर लायोफिलिक लायोफोबिक हो गया। अब ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे क्या है, पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। फर्स्ट वाला क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखो कह रहा जब स्टार्च एंड वाटर को आपस में मिलाते हैं तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल व्हिच जनरली हैव डायमीटर्स इन कोलाइडल रेंज। और ऑब्वियसली कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसी रेंज के ही तो होंगे, है ना। तो ये जो एग्जांपल है स्टार्च प्लस वाटर वाला, ये किसका एग्जांपल है प्यारे बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का। क्यों, क्योंकि स्टार्च के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहे हैं, कोलाइड। कोलाइडल सोल्यूशन में ऑब्वियसली आपस में कोलाइडल मोशन होता है, एक दूसरे से ब्राउनियन मूवमेंट की तरह कोलाइड कर ही रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वही मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। और ये देखो बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया, रेंज वही है। स्टार्च इज इंक्रीज्ड एंड इट कम्स इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 10 पावर 3 नैनोमीटर। स्टार्च के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके कोलाइडल वाली रेंज में आ जाते हैं, इसी को मैं बोल रहा हूं मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है। और चूंकि these atoms are molecules are held together by a weak van der Waals force, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है ना, ये किसके थ्रू जुड़े हैं, वीक van der Waals फोर्स के थ्रू। मल्टी मॉलिक्यूलर, जेएम में बैठा लेना। एग्जांपल्स क्या था, सॉल्ट एंड वाटर, गोल्ड्स का सॉल, सल्फर सॉल, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मैक्रो, नाम से लग रहा मैक्रो मतलब बिगर साइज, कह रहा मैक्रो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस आर द ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सोलर, एक बड़ा सा पार्टिकल है, और दे आर फॉल इनटू द कोलाइडल रेंज। कह रहा है इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल्स बड़ा सा है पार्टिकल, डिस्पर्स फेज का मैं साइज बता रहा हूं पार्टिकल की, वो क्या है, बड़े साइज का है। और उस वो जब आप सोल्यूशन के फॉर्म में डिसॉल्व करते हैं तो वो कोलाइडल वाली रेंज में आ जाता है। हम कहते हैं इन सब्सटेंस को जब हम डिसॉल्व करते हैं इनके सुटेबल लिक्विड में तो ये सीधे सीधे क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है। कह रहा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कंटेनिंग पॉलीमर्स, सम पॉलीमेरिक स्पीशीज देमसेल्व्स फॉर्म आयंस एंड हेंस कैन, अरे इन शॉर्ट पूरी कहानी अच्छे एक बार में सुनो, है ना। ये लायोफिलिक वाले टाइप का बनाएंगे, इसका मतलब ये माइग्रेट होंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बस बात खत्म। जैसे एग्जांपल, सबके एग्जांपल ही काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पॉलीमर कौन से, जैसे रबर, नायलॉन, टेफलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, दीज आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा जो मैक्रो वाले टाइप के हैं वो कौन सा बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बनाएंगे। मैं धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको जो चीज नहीं दिखी होगी एक बार प्लीज आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि आपको दिख जाए। ठीक है। थर्ड क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड, कह रहा कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं मीडियम में एट लो कॉन्सेंट्रेशन
तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते लगते हैं। सम सर्टेन सब्सटेंस में डिसॉल्व इन मीडियम एट लो कॉन्सेंट्रेशन, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जैसे ही उन्हें हायर कॉन्सेंट्रेशन में वो करें, कोलाइडल स्टेट बनाए, तब वो किसकी तरह, वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, झुंड बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी तरह भी बनाने लगते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल्स की तरह। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स। जैसे आप याद करिए, आपने पता है मिसल फॉर्मेशन क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट का जो एक्शन है, कैसे वो कपड़े को, डर्ट को, ऑयल को हटाते हैं, तो वो मिसल तो बनाते थे। वो मिसल जो फॉर्मेशन है बेटा, वो किसका एग्जांपल था, एसोसिएटेड कोलाइड्स का ही एग्जांपल है ना। एग्रीगेट पार्टिकल्स को ये क्या बोलते थे, आपको थोड़ा बहुत याद है मिसल से ऐसे बनता था, ये डर्ट या ऑयल का पार्टिकल था, इस पे आके आपका जो सोप का कौन सा हिस्सा था, वाटर हीटिंग वाला हिस्सा, मतलब नॉन पोलर वाला हिस्सा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, वो आके जुड़ जाता था, और जो पोलर वाला हिस्सा था वो वाटर के साथ जुड़ जाता था, है ना। तो ये क्या बन जाता था, मिसल बन जाता था, मिसल। और जब ये इसी को, जब कपड़े को आप साफ करते थे, एजिटेट करते थे, तो जब वाटर वाले के साथ जो लगा वाला हिस्सा है वो बाहर होता था, तो उससे लगे डर्ट एंड ऑयल पार्टिकल भी बाहर हो जाते थे। तो मिसल जो था ना बेटा, वो किस टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन था, किस टाइप के कोलाइडल्स के पार्टिकल उसमें थे, एसोसिएटेड कोलाइड्स टाइप का था। तो मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कोलाइड्स आर द सोप्स एंड डिटर्जेंट, ध्यान रखिएगा। और मिसल फॉर्मेशन जिस टेम्परेचर पे होता है बच्चा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे होता है उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी। ठीक, कुछ नहीं करना है, मेरी बातें ध्यान से सुननी है, और एक बार सोने के पहले फिर इसको एक बार इसको देख लेना, बस आपके दिमाग में सारी बातें रहेंगी। मेनली एग्जांपल ये जो मैंने आपसे बोला, ठीक है। ठीक, चलिए तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्या करने के लिए, कोलाइडल सोल्यूशन बताने के लिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, और ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा खत्म। फिर मैं अपलोड करूंगा इसकी प्रैक्टिस शीट। आपको पता है हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं खुद कराता हूँ। उसके बाद तो आपके पीडीएफ सेक्शन में टेस्ट पेपर्स अपलोड होते हैं, ऑब्जेक्टिव अपलोड होते हैं, वो आप करिए, डाउट्स हो मेरे तक पहुंचिए, पूछिए, वो सब ठीक है। एक प्रैक्टिस शीट मैं हर बार कराता हूँ वीडियो में, लास्ट में, वीडियो एंड में, मतलब चैप्टर के एंड में, क्योंकि वो उसको करने का मतलब महारत हासिल हो जाना, ठीक है। तो प्लीज आप हर चैप्टर की वो वाली शीट तो जरूरी करिएगा, जब पूरा चैप्टर पढ़ने तैयार हो जाए तो जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। हर बार की तरह जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और खूब मेहनत से अपना पढ़िए और नाम रोशन करिए, पेरेंट्स का, अपना और मन ने भी, ठीक है। बाय बच्चा।